तो आज हम आए हैं नए टॉपिक पर। जैसे जैसे कि देखा, अगर पूछ लिया जाए जैसे कि 1 से 50 तक की सभी सम संख्याओं का मध्य ज्ञात कीजिए, सम, विषम या पूर्ण सभी प्रकार की संख्याओं का मध्य ज्ञात कीजिए, तो कैसे कहते हैं हम। तो देखो, जैसे यहाँ यहाँ पर दिया है कि 1 से 50 तक की 1 से 50 तक की सम संख्याओं का हमें क्या करना है, मध्य ज्ञात करना है। तो देखो, सिर्फ आपको वीडियो वीडियो देखना है एंड तक, और मैं ये गारंटी देता हूं कि बिना पेन उठाए ये आपसे सॉल्व हो जाएगा। अब दूसरी बार किसी भी संख्याओं को कोई दे दे तो भाई साहब आप बिना पेन उठाए आसानी से इसे कर सकते हैं। तो वो कैसे कहेंगे, देखो उसके लिए पहले तो समझना होगा एक बार, फिर उसके बाद आसानी से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या कहते हैं। तो देखो यहाँ लिखा है कि 1 से 50 तक की 1 से 50 तक की कहां तक, 50 तक की। तो देखो ये लिखा है कि सम संख्या, देखो सम संख्याओं का क्या करना है ज्ञात, माध्य। सम संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। तो देखो अब हम बता दें कि सम संख्याएं क्या है। तो देखो सम संख्या तो सभी जानते हैं कि 2, 4, 6। अब ये कहां तक होंगी, 50 तक, क्योंकि 50 भी सम संख्या है। अब देखो 2, 4, 6 चलता है ये क्रम। तो देखो यह संख्या 50 तक कितनी होंगी, कितनी संख्याएं होंगी 50 तक। तो आपको और हमको सभी को पता है कितनी होती हैं, 25। सभी कह देंगे कि भाई 25 संख्याएं होती हैं 50 तक में। कितनी सम संख्याएं, अगर विषम की बात की जाए तो विषम भी कितनी होती हैं, 25। तो 25 होती हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट बात, हमको क्या याद करना है। तो देखो जो यहाँ एंड में जो लिखा होता है, जैसे उन्होंने 50 तक की संख्या कहा है, तो उसमें हमको 2 से भाग दे देना है। और जितना आंसर आ रहा है 25 आ गया, अब उसमें हम +1 कह देंगे तो कितना हो जाएगा, 26। तो ये क्या आ गया, 26 हमारा माध्य आ गया। अब बताओ इसमें कोई परेशान होने की जरूरत है, नहीं। क्यों, 26 आ गया। अब देखो इसका आंसर कौन हो जाएगा, देखो सी नंबर का। अब देखो मेन बात पर आते हैं हम। जैसे ये तो आपने या हमने कह दिया कि 26 आ गया, लेकिन आपको विश्वास कैसे होगा कि क्या सच में 26 ही आएगा, क्या सच में आ गया। तो देखो उसके लिए हम एक छोटा सा सवाल सॉल्व करके आपको बताते हैं किस प्रकार से है, जो कि आपको प्रूफ के साथ बिल्कुल ही सिद्ध हो जाएगा कि कैसे आता है। देखो हम लेंगे जैसे कि 1 से 10 तक की संख्याएं, देखो अभी 50 तक की ली हैं, हम लेंगे 10 तक की संख्याएं। देखो आप, मैं गारंटी देता हूं, आप कहां तक, आप अगर 1000 भी लिख दें तो भी आप आसानी से कह लोगे, सिर्फ समझने के लिए, आपको समझ में आ जाए उसके लिए। तो हमने 1 से 10 तक की संख्या ली है। अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 संख्या हमने ली है। अब देखो हमें क्या करना है, सम संख्याओं का मध्य ज्ञात करना है। तो देखो इसमें सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10 कितनी है, कितनी संख्याएं हैं, 5। देखो क्या, 2, 4, 6, 8, 10, यही सम संख्याएं हैं। तो देखो इसमें छट गई, आधी संख्या हो गई है। अब देखो इन सभी का योग कितना होता है, देखो इन सभी का योग कितना होता है। तो देखो यहाँ 2 और 4 6, 6 6 और 6 12, 12 और 10 कितने हो गए, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 हो गई। अब देखो माध्य ज्ञात करने के लिए हम क्या कहते हैं, माध्य ज्ञात करने के लिए हम क्या कहते हैं कि जो संख्या, जितनी संख्या होती है उन सबको जोड़ के जितनी संख्या उनका भाग दे देते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे कि इनमें 5 संख्याएं हैं, ये 5 संख्याओं का भाग दे देंगे तो कितना हो गया, 5 छक्का 30। तो देखो इसका मान कितना आता है, 6। और जो हमारी ट्रिक के अनुसार क्या है, हमारी ट्रिक के अनुसार है कि 10 में हम 2 का भाग दे देंगे तो बचेगा 5, और इसमें जोड़ेंगे 1 तो क्या हो जाएगा, 6। बस यही करना है। देखो कहीं भी अगर अगर उन्होंने क्या कहा कि 1 से लेके कहां तक की, 1 से लेकर के 250 तक की सभी संख्याओं का, मतलब सभी का नहीं, केवल सम संख्याओं का, ये एक बात याद रखना है, सम संख्याओं का। सम पूछे या विषम, हाँ इस दो में लग जाएगा लॉजिक, सम पूछे या विषम। देखो विषम पूछे या सम, आपको सिर्फ इस दो में देखना है, सम या विषम। तो देखो सम या विषम पूछे तो हमको क्या, जैसे कि यहाँ क्या लगा है, 250। तो देखो हम 250 को तुरंत ही क्या करेंगे, 2 से भाग। अब हम 2 से भाग क्यों देते हैं, क्योंकि यदि सम की बात की जाए या विषम की बात की जाए तो वो उससे आधी होंगी, तो आधी होंगी तो हम इसमें 2 का भाग दे देंगे। तो देखो क्या होता है, 2 एकम 2 दूनी
4, 1 बची, 2 पंचे 10, ये कट गया 125 प्लस 1 कर देना, सिर्फ प्लस 1 करना है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 126। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर